भागोगे जब तुम्हारे महलों की मस्जिद पर नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी। तुम क्या उस वक्त उठोगे जब दरगाहों के सामने नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी। तुम क्या उस वक्त उठोगे जब कब्रिस्तान में जाकर कह दिया जाएगा कि तेरे अब्बा की खबर पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुहतरम अजीज साथियों, अगर वाकई में हम चाहते हैं कि इत्तेहाद कायम हो, अगर हमारे दिल से इत्तेहाद है, तो इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा कि ओवैसी साहब इतने गुस्से में हैं कि यहां तक बोल पड़े कि मुसलमान क्या उस वक्त उठेगा जब सूर फूका जाएगा क़यामत में। तो आइए इस वीडियो को देखिए, उसके बाद कुछ कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। मेरे मोहतरम अजीजों, आपका दिल से शुक्रिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हर परेशानी, हर मुसीबत को दूर करे। और 3 मसाइल ऐसे आपकी खिदमत में मैं लाया हूं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं बस वीडियो दिखाने वाला ही हूं कि निकाह सानी किसको कहते हैं। 70 से 80% मुसलमान नहीं जानते और उनका निकाह टूट गया है, अपनी औरतों के साथ हरामकारी कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। एक जानकारी ये देंगे, दूसरी जानकारी ये देंगे कि 9 साल की बच्ची अपने बाप की खिदमत कर सकती है कि नहीं, जिस्मानी खिदमत। और तीसरा जो नॉलेज है कि अगर मगरिब की 2 रकात नमाज छूट जाए तो उसकी भरपाई कैसे होगी। मुझे लगता है कि 80 से 85%, जैसा कि मैं पूछता रहता हूँ, सर्वे करके मैं देख रहा हूं, तो वो कंफ्यूज है कि वो 2 रकात के अंदर बहुत सी गलतियां उससे हो रही है और नमाज पढ़ कर लोग जा रहे हैं। तो ये 3 बड़े और मोटे मसाइल, यानी एक तरह से आप समझ लीजिए कि आपको सुनना बेहद जरूरी है, अगर आप जानते हैं तो भी, नहीं जानते हैं तो भी, इसलिए कि एक बड़ा खुलासा हो जाएगा और ये सारी तरतीब आपकी सही हो जाएगी। आइए इस वीडियो को देखिए, उसके बाद ये 3 मसाइल को बताएंगे। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, आपका दिल से शुक्रिया है। और उसके बाद ये बताएंगे कि कुछ कमेंट का जो हमें जवाब देना है। आप बाकी रहो, अगर आप इत्तेहाद कायम करने की नीयत से मेरे मोहतरम अज़ीज़ों मेहनत कर रहे हो तो आज ओवैसी साहब की इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। आइए इस वीडियो को देखिए। सोचते थे ये बिल को लाए ना लाए, मगर आप थाली मार रहे हैं, आप लोग थाली मारते हैं। अगर हमारे 3 MP होते, वो कानून या वो बिल नहीं आता जिसके जरिए नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार वक्फ को खत्म करना चाहते हैं पूरे भारत में। कोई जायदाद वक्फ की नहीं रहेगी, मेरी बात मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। कोई जायदाद नहीं रहेगी वक्फ की। कलेक्टर को इतना पावर दे दिया जाएगा कि कोई भी कलेक्टर के पास जाकर बोलेगा, एक कलेक्टर साहब, ये जो यतीम खाना है, ये जो खानखा है, ये जो दरगाह है, ये जो मस्जिद है, ये वक्फ नहीं है। अब मेरे इस बोलने के बाद बहुत से लोग बोलेंगे, ओवैसी तुम क्या कह रहे हो, पागल हो क्या? कोई भी जाकर बोल देगा, अरे ये कानून में लिखा है, इस बिल में लिखा है। क्या लिखा है कि कोई भी रोड चलता आदमी जिसका वक्फ से कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो जाकर कलेक्टर को बोलेगा इंक्वायरी ऑर्डर करो। कलेक्टर जैसे इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब कलेक्टर इंक्वायरी लिखेगा, इंक्वायरी कंप्लीट होने तक वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं रहेगी। आप तो चले गई प्रॉपर्टी आपके हाथ से, दरगाह आपके हाथ से निकल गई, खानकाह आपके हाथ से निकल गई, मस्जिदें आपके हाथ से निकल जाएंगी, कब्रिस्तान आपके हाथ से निकल जाएगा। इस तरह का गंदा बिल इस भारत की पार्लियामेंट में मोदी ने पेश किया। और आपको मालूम, वक्फ बाय यूजर, उसका मतलब यह है कि अगर कोई बरसों से किसी चीज को इस्तेमाल कर रहा है तो वक्फ बाय यूजर है। और यही प्रोविजन हिंदू धर्म में भी है। हिंदू धर्म की लॉ की मशहूर किताब BK मुखर्जी, उसमें लिखते हैं बाय यूसेज ये मंदिर की बन जाती है। ओडिशा के एंडोमेंट में, आंध्रा, तेलंगाना के, तमिलनाडु के एंडोमेंट में ये वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट है। मगर मोदी बोल रहे नहीं रहेगा। उसका नुकसान क्या होगा? मोदी बोल रहे डॉक्यूमेंट लेकर आओ। अगर आपके इलाके में 200 साल पुरानी मस्जिद है, कहां डॉक्यूमेंट मिलेगा? कहां डॉक्यूमेंट मिलेगा? हाजी अली की दरगाह पर दावे पेश करते हैं, वो खैर वो ट्रस्ट में है, मगर वहां पर भी जाके बोलेंगे नहीं है। क्या करेंगे आप? मेरे भाई, इस तरह का बिल पेश किया, उस वक्त इतनी तकलीफ हुई कि मेरा रोंगटा पुकार कर कह रहा था कि क्या हो गया इन लोगों को जो 14.5 करोड़ है और 5 को नहीं जिता सकते। अपनी मस्जिद को बचाने के लिए, दरगाहों को बचाने के लिए, खानखाओं को बचाने के लिए तुम कब तक लड़ोगे, बताओ मेरे को? अरे मैं खराब हूं तो खत्म कर दो मुझे, हटा दो मुझे, दुनिया से निकाल दो, मगर तुम तो कायद बनो, तुम इत्तेहाद पैदा करो। कब तक तुम इस डर में रहोगे वो जीतेगा, ये जीतेगा? अरे कोई भी जीते, उसको तुम्हारी मस्जिद से क्या मतलब?
कोई भी जीते उसको तुम्हारी शनाख्त से क्या मतलब, कोई भी जीते वो तुमको क्या इंसाफ करेगा। इंसाफ तुमको करना पड़ेगा अपने लिए, आने वाली नस्लों के लिए। मगर तुम ये समझ रहे हो नहीं नहीं वो दूसरा ठाकरे है ये अच्छा है। कौन क्या किए बताओ आपको। जब ये वक्फ का बिल पेश हो रहा था उद्धव ठाकरे के पूरे एमपीज बाहर खड़े हुए थे, कोई लोग सभा में नहीं था। मुझे मोशन देना पड़ा इंट्रोडक्शन के खिलाफ। मेरे भाई जागो, मजलिस के लिए नहीं तो अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपनी शनाख्त के लिए जागो। तुम नहीं समझ रहे, तुम्हारी आवाज अगर असेंबली में नहीं होगी, तुम्हारी आवाज अगर कॉरपोरेशन में नहीं होगी, तुम्हारी आवाज जिला परिषद में नहीं होगी, पार्लियामेंट में नहीं होगी, तो कौन तुम्हारी आवाज उठाएगा बताओ। आज ये खतरा हमारे सरों पर मंडला रहा है। अगर मोदी इस तरह के बिल को पार्लियामेंट में दोबारा पेश करेंगे, अगर वो कानून बन जाएगा, खुदा ना खास्ता हम कई मसाजिद, मदरसे, दरगाहें, खानकाए, कब्रिस्तान की जमीनों को खो देंगे। और आपको मालूम दिल्ली में सच्चर कमेटी ने पेज नंबर 221 में कहा कि दिल्ली में 130 वक्फ की प्रॉपर्टीज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी मोदी की सरकार ने कब्जा करके बैठा हुआ है। उसकी लागत 2007 में 3000 करोड़ की थी। आज हम 2024 में कम से कम 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर एंक्रोच कर रही है, काबिज है। मेरे भाई बताओ, अगर हमारे नुमाइंदे नहीं रहेंगे, हमारी आवाज नहीं उठेगी, तो फिर कौन उठाएगा तुम्हारी आवाज को। मौलाना आजाद को बोलने नहीं देते थे जी। तुम क्या कौन सी खेत की मौली हो तुम। मगर सबक तो हासिल करो कि सन 47 के बाद जो मौलाना आजाद से हुआ वो हम पर तो चल रहा है ना, बीत रहा है हम पर मेरे भाई। तुम मेरे मोहतरम अजीजों, आप इस बयान को सुनने के बाद जरूर इमोशनल हुए होंगे, इसलिए कि बयान ही ऐसा था। अब हमें करना क्या है वो बात बताने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है। आपने इनके बयान से खुद ही समझ लिया होगा कि हमें अब करना क्या है। इत्तेहाद के लिए हमें जो भी कदम उठाना पड़े उठाना चाहिए। अपने मसलक पर रहते हुए हमें इत्तेहाद करना ही पड़ेगा। और आप देख रहे होंगे कि मैं लगातार लगा हूं, इत्तेहाद के लिए कोशिश कर रहा हूं। और ये कोशिश जो है और ये जद्दोजहद मेरे मोहतरम अजीजों, ये रायगा नहीं जाएगी, ये बेकार नहीं जाएगी, ये नाकाम नहीं होगी। अगर सारे लोग एक इत्तेहाद नहीं कायम करेंगे तो कुछ लोग तो इत्तेहाद कायम कर ही लेंगे। इसलिए कि बहुत से कमेंट ऐसे आ रहे हैं जो इत्तेहाद वाले हैं कि हाँ हमें ऐसे कर लेना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, और अपने अपने मसलक पर रहते हुए। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, जो कमेंट आया एक भाई का कि आसमान फट चुका है, जिंदगियां गुजर गईं। आसमान फट चुका है, जिंदगियां गुजर गईं और सारे मसलक वाले एक नहीं हुए। आप चले हो एक करने के लिए, तो ये नामुमकिन है उनके कहने के हिसाब से। मैं उनको जवाब ये देना चाहता हूँ मेरे मोहतरम भाई कि कोशिश करना अपना काम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों को कोशिश का मुकल्लफ बनाया है। हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत काया पलट दे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई ना कोई जरिया ही तो बनाएगा। अब तक नहीं हुआ, आइंदा भी नहीं होगा। ये तो इल्म गैब की बात हो गई कि अल्लाह ही बेहतर जान सकते हैं। आप अपने तजुर्बे की बुनियाद पर बोले होंगे, लेकिन अल्लाह ही जान सकता है कि आगे क्या होगा। हो सकता है मेरी इस कोशिश पर काया पलट जाए और आपको भी इसका अजर मिलेगा और इस सपोर्ट के करने का बहुत बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आपको मददगार साबित किया जाएगा कि आपने दीन का सपोर्ट किया था और इत्तेहाद पर जो वीडियो बन रही थी उसमें आपने मदद की थी, जिसकी वजह से सारे लोग तो नहीं तब्दील हुए, लेकिन 100, 200, 400, 1 लाख लोग तब्दील हो गए थे। उनके दिलों में बात बैठ गई थी कि नहीं, हम अपने मसलक पर रहते हुए हमें एकता और मोहब्बत का पैगाम देना है। खान पान और उठना बैठना, दुख मुसीबत में एक दूसरे के काम आना है। ठीक है, सारे लोग नहीं तब्दील हुए। अब दूसरा कमेंट ये आया हुआ है मेरे मोहतरम अजीजों, आपका दिल से शुक्रिया है कि आप वीडियो को सुनते हैं, कि देवबंद की जो ऐसी चीजें हैं जिससे अकायद खराब होने का यानी दावा पेश किया जा रहा है कि ये कुफ्र बना देगा जो भी इबारतें हैं, तो एक भाई ने कमेंट किया है कि इसको जला देना चाहिए। इसलिए कि जब आम मुसलमान उसको पढ़ेंगे तो उनके समझ में आएगा नहीं। जैसा कि उलमा देवबंद सफाई देने की कोशिश करते हैं, हालांकि सफाई के बाद भी अगर वो चीजें कुरान हदीस से मेल नहीं खा रही तो उसको हटा देना चाहिए। इसलिए कि जब एक कंफ्यूज करने वाली कोई बात है जो सारे मुसलमानों को समझ में नहीं आती है और सोशल मीडिया की वजह से ये चीज आम हो रही है, तो मुसलमान उसकी तहकीक में जाएगा। जो आम मुसलमान है उसको जब सुनेगा, पढ़ेगा, तो वो कंफ्यूज होगा कि यार ये तो बात बड़ी उल्टी लग रही है।
جس پر کفر کا فتویٰ لگے، تو اس سے ایک بڑا نقصان ہوگا. اس لیے سب کے سامنے آ کر اس کو جو ہے ہٹا دینا چاہیے، ختم کر دینا ہے، جس سے قرآن حدیث میں کوئی فرق نہ پڑے، اللہ کے کوئی پکڑ کا ذریعہ نہ بنے. میرے محترم عزیزو، معذبانہ گزارش ہے، نہ کہ کوئی نفرت ہے، نہ کہ کوئی تنقید ہے، دین کو پھیلانے اور بڑھانے کی کوشش ہے. آپ ہو سکتا ہے یہ بھی بولیں کہ ارے یار آپ آئے ہو دین پھیلانے اور بڑھانے، ہم لوگ نہیں بڑھا رہے. یہ میری رائے ہے میرے محترم عزیزو، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بڑا نقصان ہو رہا ہے. اب میں آتا ہوں ان مسائل کی طرف. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جو 70 سے 80% تعداد مسلمانوں کی نہیں جانتی کہ نکاح ثانی کس کو کہتے ہیں. نکاح ثانی اس کو کہتے ہیں جب ایمان والا کافر ہو جاتا ہے، یعنی ایسا کوئی کام کر دیتا ہے جس سے وہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. اگر اس کو معلومات ہے، بہت سے لوگ تو کفر جانتے ہی نہیں کس کو کہتے ہیں. اگر معلومات ہے تو کلمہ تو پڑھ لیا، مسلمان وہ ہو گیا، لیکن اگر وہ شادی شدہ تھا تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا. اب نکاح ثانی اس کو کرنا پڑے گا. یہ میں نے ہنٹ دے دیا ہے. آپ علماء کرام سے پوچھو کہ کافر بننے کے بعد، کفر کرنے کے بعد، اسلام سے خارج ہونے کے بعد نکاح جو ٹوٹ جاتا ہے وہ نکاح ثانی کیسے کی جائے گی، اس کا طریقہ کیا ہے. اور اگر آپ نہیں پوچھ پائیں گے، کامنٹ کریں گے، تو میں ہی اس کا جواب انشاءاللہ دوں گا، کیونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو آپ خود تھوڑا تحقیق کرو. 9 سال کی لڑکی اپنے باپ کی جسمانی خدمت کر سکتی ہے؟ نہیں میرے محترم عزیز. اور یہ معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے کہ باپ کی خدمت 9 سال کی بچی کر رہی ہے، 10 کی کر رہی ہے، 11 کی بھی کر رہی ہے. تو 9 سال پر ہی بینڈ لگ گیا، وہ جسمانی کوئی خدمت نہیں لے سکتا. اب اس کے عقل میں بیٹھے یا نہ بیٹھے، یہ دعویٰ نہیں چلے گا کہ وہ میری اولاد ہے. تمہاری اولاد سے پہلے اللہ کی وہ بندی ہے. اللہ نے اس پر سارے قانون لگائے ہیں. پہلے اللہ کا قانون ہے، بعد میں باپ کا قانون ہے. باپ کا وہ قانون مانا جائے گا جو اللہ رسول کی اطاعت میں رکاوٹ نہ بنے. اگر آپ چاہیں گے کہ میری بچی ہے، میرا دعویٰ ہے، تو ایسا چلنے والا نہیں ہے. اللہ نے دنیا کا نظام بنایا ہے، انسانوں کو پیدا کرنے کا سسٹم بنایا ہے، ماں باپ بھائی بہن کے ذریعے سے ایک پریوار بنا کر دنیا میں لوگوں کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے. اس میں چوں چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس میں ہماری بھلائی ہے. بچی 9 سال کی جب پیر پکڑے گی، ہاتھ پکڑے گی، تو گناہ کا اندیشہ ہے. بات سمجھ سکتے ہیں، اشارہ کافی ہے. تو آپ کو جسمانی کوئی خدمت نہیں کرانی ہے. اب آتے ہیں تیسرے مسائل کی طرف کہ جب کسی کی مغرب کی 2 رکعت نماز چھوٹ جائے تو کیسے ادا کرے گا. بار بار میں ویڈیوز پر بنا چکا ہوں، لیکن میں آج بھی دیکھ رہا ہوں کہ لوگ عمل میں نہیں لا پا رہے ہیں. اتنا ٹف ہے، اتنا ٹیڑھا ہے کہ وہ کر ہی نہیں پا رہے ہیں. بہت سے لوگ تو سمجھ گئے، لیکن بہت بڑی تعداد نہیں سمجھ پا رہی ہے. 2 رکعت اگر نماز چھوٹ جائے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کو اٹھنا ہے، اور اس کے بعد پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ ملانا ہے. اس کے بعد رکوع سجدہ کرنے کے بعد آپ کو بیٹھ جانا ہے، تحیات پورا پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر کھڑے ہونا ہے. اب آپ کی 2 رکعت ہوئی، 1 رکعت امام کے ساتھ، 1 رکعت آپ نے پڑھی 2 رکعت، اور 2 رکعت میں مغرب پہ بیٹھا جاتا ہے. یہی ترتیب سے آپ کو آنا ہے. اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر سورہ ملانا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے آپ کو رکوع سجدہ کر کے تحیات پڑھ کے دعا معشورہ ہے، درود شریف ہے، یہ ساری چیزیں پڑھ کے سلام پھیر دینا ہے. غلطی کیا ہوتی ہے کہ لوگ جو 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں، بہت سے لوگ، اور غلطی یہ کرتے ہیں کہ 1 رکعت میں سورہ ملاتے ہیں، دوسری والے میں نہیں ملاتے. آپ کو سیدھی ترتیب سے آنا ہے کہ جب آپ شروع میں 2 رکعت مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو اپنے دل میں جھانک کر پوچھئے کہ آپ دونوں میں سورہ ملاتے ہیں نا، تو آپ کی تو آخر والی امام کے ساتھ ملی ہے نا، یعنی آخر والی میں سورہ فاتحہ تھی. اب یہ دونوں والی تو بھرپائی کرنا ہوگا نا. اگر سمجھ میں نہیں آیا ہوگا تو پھر سے واپس جا کے اس ویڈیو کو دیکھ لینا، تاکہ بات مکمل سمجھ میں آ جائے اور آئندہ کے لیے آپ کا عمل کرنا آسان ہے. تو یہ تھی موٹی موٹی معلومات اور کمنٹ کا جواب میں نے جو دیا. اس پر آپ کی کیا رائے ہے آپ کمنٹ میں لکھو، اور اس طرح کی ویڈیو کو پورا واچ کرو تاکہ اتحاد کی شکلیں بن سکیں. اور موٹی موٹی باتیں جو پہنچائی جا رہی ہیں، اور یہ ساری باتیں اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کی چاہت ہے. یہ اللہ کی چاہت کو پورا کرنا یہ ہر مسلمان کا مقصد ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہمیں کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے پھر جو تو چاہے گا وہ میں کروں گا. اسی پر آج کی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اگر زندگی نے ساتھ دیا میرے محترم عزیز ہو تو کل بھی انشاءاللہ موٹی موٹی معلومات کے ساتھ اور کچھ ایسی ویڈیوز کے ساتھ جس سے اتحاد کی شکلیں بن سکے. اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور میرے کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ اسے معاف فرمائے، میری اصلاح فرمائے. اور اگر کوئی غلطی ہو رہی تو معذرت ہے، میری اصلاح فرمائے، اس لیے کہ میں بھی محتاج ہوں. السلام علیکم.